हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 12 फरवरी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनती है सारे इस लेसन में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। आफ्टर देन आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो जो नीचे इस तरह का रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसे दबाकर साइड में जो बेल आइकन है इसे आपको दबा लेना है, जिससे कि जो आने वाली और सही नई वीडियोज़ होंगी अपने चैनल की वो कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी बिना मिस हुए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं लास्ट वीडियो की क्विज़ की। देखिए क्वेश्चन था कल की क्विज़ का, हाल ही अंतरिम बजट में देश के 22वें एम्स की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसका सही आंसर है रेवाड़ी के अंदर। ठीक है, जो रेवाड़ी है हरियाणा में, ठीक है, वहीं पे इस नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी गई थी। चलिए अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। देखिए पहला क्वेश्चन है आज का, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सेला सुरंग परियोजना जो है इसका उद्घाटन किया है हाल ही में, यह किस राज्य में स्थित है? तो देखिए जो सेला सुरंग परियोजना है ये किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अभी देखिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है उनका हाल ही में अरुणाचल प्रदेश का दौरा रहा था और इसी दौरे के दौरान इन्होंने इस परियोजना को जो है यहाँ पे मंजूर दिया, इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, चलिए इस परियोजना के बारे में थोड़ा सा ज़रूर हम बात कर लेते हैं। इस परियोजना की जो लागत राशि है वो है 687 करोड़ रुपए इसकी लागत राशि है। और इस परियोजना का नामकरण जो किया है सेला परियोजना, ठीक है, वो किस आधार पर किया गया है? जो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में सेला दर्रा है, जो सेला दर्रा है उसी को काट कर इस सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है? सेला सुरंग परियोजना रख दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ और अन्य यहाँ पे जो है परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो डीडी अरुण प्रभा चैनल है उसका वहाँ पे लॉन्च किया गया है उसको। साथ ही एक यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में फिल्म एंड टेलीविज़न जो संस्थान है उसकी स्थापना को यहाँ पे मंजूरी दी गई है। और एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की नींव भी यहाँ पे रखी गई है मोदी जी के द्वारा। तो ये काफ़ी सारे वर्क्स जो है यहाँ पे इन्होंने किए थे इस दौरे के दौरान। चलिए अरुणाचल प्रदेश की बात की है, थोड़ा सा इसके बारे में हम ज़रूर बात कर लेते हैं। तो यहाँ के मुख्यमंत्री आप ध्यान रखिएगा, पेमा खांडू। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। साथ ही यहाँ पे अगर बात करते हैं हम गवर्नर की, तो जो गवर्नर है यहाँ के वो है बीडी मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? बीडी मिश्रा यहाँ के गवर्नर हैं। उसके बाद में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही खबरों में रहे चिनूक हेलीकॉप्टर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो देखिए जो चिनूक हेलीकॉप्टर है इसके संबंध में कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, हमें देखना कौन सा इनमें से सही है। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि इसका निर्माण बोइंग कंपनी के द्वारा किया गया है, जो अमेरिका की बोइंग कंपनी है उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद में देखिए हाल ही में 4 चिनूक, यहाँ पे देखिए चिनूक है, ठीक है, 4 चिनूक विमान भारत को सप्लाई किए गए हैं, तो ये भी सही है। रिसेंटली जो भारत है उसको 4 चिनूक विमानों की जो है सप्लाई की गई है, तो सही है। उसके बाद में नेक्स्ट बोल रहा है कि भारत ने 2015 में 15 चिनूक खरीदने के लिए $3 अरब का समझौता किया था बोइंग कंपनी के साथ, तो ये भी सही है। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो भारत है और जो अमेरिका की बोइंग कंपनी है इनके बीच में ये समझौता हुआ था 2015 के अंदर, ठीक है। और इस समझौते के अंदर क्या हुआ था, जो भारत है वो $3 अरब के अंदर 15 चिनूक जो हेलीकॉप्टर वो खरीदेगा, साथ ही 22 जो अपाचे हेलीकॉप्टर आते हैं वो खरीदेगा। तो इन दोनों को मिलाकर ये समझौता $3 अरब का हुआ था बोइंग कंपनी और भारत के बीच में, जिसकी के इसी समझौते के दौरान जो है इससे 4 विमानों की जो है डिलीवरी की गई है हाल ही में भारत को। बाकी जो बचे हैं वो जल्दी यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। इन विमानों का जो उपयोग है वो भारत किस में करेगा? जो भारतीय सेना है उसमें इनका उपयोग करेगा। देखिए ये विमान की मैं बात करता हूँ, चिनूक का विमान, तो ये मल्टी इंजन विमान होते हैं, ठीक है। इनमें 2 डबल मतलब कि मल्टी इंजन्स जो है वो इसमें लगे होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि लगभग 10 टन तक का जो वज़न है वो उठाने में सक्षम होते हैं, ठीक है। काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी पर आधारित ये विमान होते हैं, ठीक है। तो इससे भारत की जो रक्षा प्रणाली है उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार होने वाला है, तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रैमी पुरस्कार 2019 के विजेताओं की घोषणा की गई है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए आपका सही आंसर होगा उपयुक्त, दोनों यहाँ पे सही है। यानी कि जो ग्रैमी पुरस्कार रिसेंटली जो इसके अभी हाल ही में वितरित किए गए हैं, इस पुरस्कार के अंतर्गत जो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया जाता है वो इस बार किसे दिया गया है? दिस इज अमेरिका नाम के सॉन्ग को दिया गया है। साथ ही यहाँ पे जो सॉन्ग ऑफ द ईयर दिया गया है वो किसे दिया गया है? ये भी दिस इज द अमेरिका नाम का जो सॉन्ग है उसी को दिया गया है। तो ये दोनों आप ध्यान रख लीजिएगा, इसी को जो है ये दोनों अवार्ड मिले हैं दिस इज द अमेरिका को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और देखिए ये जो ग्रैमी पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है? म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस दिन को विश्व भर में पहला अंतर्राष्ट्रीय दाल दिवस मनाया गया है? दाल दिवस यानी कि जो पल्स होती है, ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। तो ये मनाया गया है 10 फरवरी को, हाल ही में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय दाल दिवस मनाया गया है। और इसी बार ये जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसी के द्वारा 10 फरवरी को हर साल आगामी जो साल होंगे उनमें इसको दाल दिवस के रूप में मनाने को मंजूरी दी गई है। मनाने का मकसद यही है कि जो दालें हैं विभिन्न प्रकार की, ठीक है, पल्स है हमारी, उनको और मतलब कि उनको बढ़ावा देना, उनको उपयोग लाने के लिए जो है बढ़ाने के लिए ही इसका यहाँ पे शुरू की बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से किसे भूटान में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा रुचिरा कंबोज। देखिए जो रुचिरा कंबोज है ये भूटान में हाल ही भारत की नई राजदूत के रूप में चुनी गई है, ये आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। जो रुचिरा कंबोज है ये वर्तमान में जो दक्षिणी अफ्रीका है उसमें भारत की उच्चायुक्त है, और इसको अब रिसेंटली नया पद कौन सा दे दिया गया है? भूटान में नया राजदूत का, ठीक है। भूटान की बात की है, थोड़ा सा इसके बारे में ज़रूर हम बात कर लेते हैं। देखिए भूटान की जो कैपिटल है वो है थिम्पू। थिम्पू भूटान की कैपिटल है। उसके बाद में यहाँ की जो मुद्रा है वो है भूटानी निगुलत्रम। भूटानी निगुलत्रम यहाँ की करेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखिए हाल ही निम्न में से किस जगह पर प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा पेट्रोटेक 2019 का उद्घाटन किया गया है? सही आंसर होगा नोएडा के अंदर, ठीक है। देखिए पेट्रोटेक 2019 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? नोएडा के अंदर, ठीक है, ये हर साल आयोजित होता है। और इसका पेट्रोटेक का मतलब क्या है? देखिए जो भारत के अंदर जो ऑयल या फिर गैस वगैरह है उसको मतलब कि उपयोग में जो है उसको सुधार लाना और उसको बढ़ावा देना के लिए जो है ये पेट्रोटेक जो है उसका आयोजन करवाया जाता है, ठीक है, इसके संरक्षण के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी ऑल इंडिया परोपकार सूचकांक 2018-19 में किसे प्रथम स्थान पर रखा गया है? तो सही आंसर होगा मुकेश अंबानी को। देखिए जो हुरून इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, ऑल इंडिया परोपकार सूचकांक जारी किया जाता है। और इसमें इस बार जो है जो मुकेश अंबानी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के, ठीक है, अध्यक्ष रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के, उन्हीं को जो है इस बार इसमें टॉप रैंक पर रखा गया है। किस आधार पर ये रखा जाता है सूचकांक में पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर? तो देखिए परोपकार सूचकांक बोले तो मतलब कि इसका जो आधार वो वही होता है कि कौन से व्यक्ति ने भारत में सबसे ज़्यादा दान किया है उस साल के अंदर, ठीक है, उस साल के दौरान। तो ये मुकेश अंबानी इस मामले में सबसे आगे, जिन्होंने पिछले साल जो है अपनी संपत्ति में से जो है टोटल जो दान किया है वो किया है लगभग 437 करोड़ रुपए इन्होंने दान किए हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा है और टॉप पे है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर अजय पीरामल है और उससे बाद में तीसरे नंबर पर अजीम प्रेम जी है, फिर आदि गोदरेज है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से किसे मार्शल द्वीप में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है संजय कुमार शर्मा को। संजय कुमार शर्मा जो मार्शल द्वीप हैं वहाँ पर भारत के नए राजदूत के रूप में चुने गए हैं। और यहाँ पे मार्शल द्वीप की बात की है तो देखिए यहाँ की जो कैपिटल है वो है माजुरो। माजुरो यहाँ की कैपिटल है। उसके बाद में यहाँ की करेंसी की मैं बात करता हूँ तो डॉलर, जो डॉलर होता है वो यहाँ की मुद्रा के रूप में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखिए अपना, चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर 2019 किसने जीत लिया है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। सही आंसर होगा इसका आपका जो कारेटिन मार्टेट है, इन्हीं के द्वारा ये चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर जो 2019 का है ये जीत लिया गया है। किस देश के हैं? ये फ्रांस के हैं, ठीक है, ये भी याद ध्यान रख लीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही संपन्न एक्सक्यूट क्लास एक्सप्रेस नामक एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारत के किस युद्धपोत ने हिस्सा लिया है? सही आंसर होगा INS त्रिकंद। जो INS त्रिकंद जो भारतीय युद्धपोत है, उसने इस बार का जो ये एक्सक्यूट क्लास एक्सप्रेस जो एक सैन्य अभ्यास है, विभिन्न देशों का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ठीक है, इसमें हिस्सा लिया है भारत की तरफ से, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए इस सैन्य अभ्यास के बारे में ज़रूर थोड़ा हम बात कर लेते हैं। तो देखिए जो एक्सक्यूट क्लास एक्सप्रेस जो एक बहुदेशीय यानी कि बहुराष्ट्रीय यानी कि एक सैन्य अभ्यास है जिसमें काफ़ी देश हिस्सा लेते हैं, और इसका उद्देश्य क्या है, इसका आयोजन का मेन मकसद है जो हिंद महासागर है उसके अंदर जो अवैध गतिविधियाँ होती है उस पर रोक लगाने के लिए ही ये यहाँ पे आयोजित करवाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 72वें बाफ्टा अवार्ड्स का वितरण किया गया है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए यहाँ पे इसके संबंध में उपयुक्त सभी सही है। देखिए जो 72वां बाफ्टा पुरस्कार समारोह है अभी रिसेंटली संपन्न हुआ है, और इसके अंतर्गत जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है किसे दिया गया है? अल्फोंस क्यूरान को दिया गया है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? रोमा को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड दिया गया है वो किसे दिया गया है? रामी मालेक को दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख लीजिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में बाफ्टा वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, निम्न में से किसने एजिस ग्राम बेल अवार्ड्स 2019 प्राप्त किया है? तो सही आंसर है आपका, ये जीता है यस बैंक ने। इस बार का जो एजिस ग्राम बेल अवार्ड है ये यस बैंक ने जीता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है सूचना एवं संचार के क्षेत्र में जो अपना योगदान देते हैं उन्हीं के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। यस बैंक की बात की है, थोड़ा सा यहाँ पे ज़रूर हम बात करेंगे। देखिए इसके जो CEO है वर्तमान में वो है अजय कुमार। आपको मैंने पिछले एक करंट अफेयर के वीडियो में बताया था, रिसेंटली जो इसके पहले के CEO थे राणा कपूर थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, और अब जो नए बने हैं वो कौन बने हैं? अजय कुमार बने हैं, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर, इसका हेडक्वार्टर है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं जो आज की क्विज है आपके लिए, इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन है, दवा मूल्य निगरानी एवं अनुसंधान इकाई स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? जो भी आपका सही आंसर है नीचे आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है, जो भी आपको लगता है सही, ठीक है, आप चाहे एक्यूरेट है या नहीं है, जिससे कि जो है, और साथ ही यहाँ पे अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, ठीक है, जिससे कि सभी को इसका बेनिफिट मिले। और आगे की अपडेट्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, धन्यवाद।